दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। अवतार फिल्म 1983 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है। इसमें राजेश खन्ना और शबाना आजमी मुख्य भूमिका में हैं। इसका निर्देशन मोहन कुमार ने किया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। अवतार के बेटे उसे और उसकी पत्नी को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। हालांकि अपने बेटों द्वारा बेदखल किए जाने पर अवतार सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। फिल्म की शुरुआत पत्नी राधा किशन शबाना आजमी से होती है। जब वह अपने पति अवतार किशन मीन्स राजेश खन्ना की मृत्यु का शोक मनाती है, तब कहानी 30 साल पीछे लौट जाती है। राधा सेठ जुगल किशोर मीन्स मदनपुरी की इकलौती बेटी होती है और एक गरीब लड़के अवतार के साथ प्यार करती है। उसके पिता इस रिश्ते को अस्वीकार कर देते हैं, तो दोनों अलग होकर शादी कर लेते हैं। विभिन्न कठिनाइयों के बाद दोनों अपने जीवन में सफल होते हैं। 3 दशकों के बाद अवतार छोटे से घर और संपत्ति का मालिक है। उनके 2 बेटे चंदन गुलशन ग्रोवर रमेश शशिपुरी। चंदन की शादी रेणु से होती है, जबकि रमेश की शादी सुधा मीन्स प्रीति सुप्रा से होती है। अवतार के पास सेवक मीन्स सचिन कुमार नाम का एक नौकर भी है, जिसे वह अपने बेटे के समान मानता है। उनके बेटों ने भी अमीर लड़कियों सेठ लक्ष्मी नारायण की बेटियों से शादी की है और अवतार के बेटे अपनी पत्नियों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित में हैं। बेटे और बहुओं द्वारा असामान्य व्यवहार किए जाने पर वह राधा और सेवक के साथ घर को छोड़ देता है। एक साधुकार बाबा जी मीन्स सुजीत कुमार की मदद से अवतार फिर से अपना गैरेज की शुरुआत करता है। उस समय अवतार के पास उपकरण खरीदने के पैसे नहीं होते और बूढ़ा और एक दुर्घटना में उनका दाहिना हाथ लकवाग्रस्त हो जाता है। उसका सेवक इसकी मदद रक्तदान करके करता है। राधा और अवतार सेवक को अपना सच्चा बेटा मान लेते हैं। इसी बीच रमेश और चंदन दोनों अपने जीवन में आनंद ले रहे होते हैं और अवतार की किस्मत भी बदल जाती है। वह जिस कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है वह सफल हो जाता है और अवतार इंजन के पुर्जों का निर्माण शुरू कर देता है और औद्योगिक साम्राज्य का निर्माण करता है। जिसकी अध्यक्षता उसकी पत्नी और सेवक करते हैं। अवतार की सफलता लक्ष्मी नारायण पर भारी पड़ती है और वे चंदन को जिम्मेदार मानने लगता है। रमेश अपने बैंक में धोखाधड़ी करता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। शोभा मदद के लिए अवतार के पास आती है, लेकिन वह उसे फटका लगाता है और वहां से भेज देता है। राधा नाराज हो जाती है, लेकिन चुप रहती है। अवतार गुप्त रूप से बाबा जी को इस शर्त पर जमानत की राशि देता है कि वह किसी को ना बताए। इसी बीच व्यापार में नुकसान के लिए चंदन को जिम्मेदार ठहराते हुए लक्ष्मी नारायण उसे घर से निकाल देता है। रमेश, चंदन और सुधा सहायता के लिए राधा के पास जाते हैं, लेकिन अवतार नहीं मानता। अगले दिन अवतार कार्यालय जाता है और वापस नहीं आता। राधा उसे बुलाती है और देर रात को अपने बच्चों की मदद के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह सुनने से इनकार कर देता है। भावात्मक रूप से राधा आरोप लगाती है कि वह पत्थर दिल हो गया है। बाबा जी की मुलाकात राधा से होती है, जो उसे पूरी कहानी बताता है। सच्चाई जानने पर राधा को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह अवतार को फ़ोन करने की कोशिश करती है, तब सेवक उसे सूचित करता है कि अवतार को दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए परिवार अस्पताल जाता है और अवतार पहले से ही अपनी वसीयत लिख चुका होता है और उसे राधा को सौंपता है और मर जाता है। कहानी फिर वर्तमान में आती है, जहाँ राधा अवतार की अर्ध प्रतिमा पे फूल सजाती है और इस तरह फिल्म समाप्त हो जाती है।
ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।